हे बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने कंसेप्ट बिल्ड कर लिया है, अब अप्रोच बिल्ड करने का टाइम है। क्योंकि मैथमेटिक्स में एक बात याद रखिएगा, आप सिर्फ कंसेप्ट के बेसिस पे नहीं चल सकते हो। कंसेप्ट के बेसिस पे आप इजी वे के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जहां पे बात आती है जेई के मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, यू नीड टू डेवलप सर्टेन अप्रोच। आपके जो अप्रोच होंगे वो बहुत सारे मींस मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है। और पहले के जो हम लोगों ने फाउंडेशन में कंसेप्ट यानी कि वट एवर कंसेप्ट वी डेवलप अर्लियर, उन सारे कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। दैट इज द रीजन हमें एक सर्टेन अप्रोच भी डेवलप करना है। तो आप मैथ को आप साइलो में कंसीडर नहीं कर सकते, यू हैव टू कंसीडर इन अ कंबाइंड वे, लाइक कंसेप्ट बिल्डिंग एज वेल एज अप्रोच बिल्डिंग। तो अब टाइम है हम लोगों को क्वेश्चंस करने का। जेई के क्वेश्चंस हम लोग पिक करेंगे, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको पढ़िए, एक बार पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल का मतलब क्या है, बेसिक बात पता होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे लेंथ क्या है, इसके इक्वल है। और दिया कितना है, साइड, दैट इज 12। तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। अब ये कह रहा है कि इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल, एक सर्कल जो है इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो ये केस कौन सा हो गया, इन सर्कल का केस, इन सर्कल का केस हो गया। नाउ ऑफ साइड लेंथ 12, इफ द एरिया एंड पेरीमीटर, ये बातें क्लियर होनी चाहिए, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एन स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल, मतलब इस सर्कल के भी अंदर एक जो है क्या है, एक स्क्वायर बना हुआ है विद इन दिस सर्कल, स्क्वायर टाइप का। मान लीजिए, कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज, यानी कि इसके चारों जो साइड्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, मींस दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए। तो इसका जो एरिया है, एरिया दैट इज एम, और पेरीमीटर हमें बताना है, एरिया प्लस पेरीमीटर का स्क्वायर, ये बताना है कि क्या हुआ। नाउ हमें पता है कि इस केस में, यानी कि ये कौन सा केस है, इन सर्कल वाला केस। इन सर्कल के केस में जो फॉर्म होता है, आपको स्ट्रक्चर अगर याद होगा, बेसिक बात अगर याद होगा, इस केस में हम लोग एंगल को डिवाइड करते हैं। एंगल को हमने डिवाइड किया, बाइसेक्ट किया। एंगल को बाइसेक्ट करके जहां पे ये मीट हुआ, उस पॉइंट से हमने सर्कल ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, जहां से सब के सब परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हो रहा है, ये सब रेडियस है, क्लियर। और हमने कुछ जैसे इस पूरे का एरिया जो था, इस पूरे का एरिया अगर देखा जाए तो कंप्लीट एरिया इज इक्वल टू हाफ, हाफ ऐसे करके निकाला था, आर इंटू बी सी। मान लीजिए ये बी सी ए, आर इंटू बी सी, या फिर बी सी को आप ए लिख सकते हो, प्लस 1/2, ये आर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमने निकाला था, आर बी प्लस 1/2 आर इंटू क्या हो जाएगा, सी। और इसमें जिसमें आर कॉमन हो गया, और इंटू एस दैट इज सेमी पेरीमीटर, एंड डेल्टा दैट इज एरिया। एरिया किसका, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का। क्लियर है, वेरी गुड। नाउ अब अगर इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें एरिया तो इजी वे से मिल सकता है 12, और हमें एक चीज ये भी पता है कि ऐसा तो नहीं है मैं डायरेक्ट इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दूं कि हाफ हो जाए। तो हम लोग, क्योंकि ये क्लियर नहीं है ना कि ये कहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है उसी इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जाएंगे। हमको ए दिया हुआ है, मतलब साइड्स दिए हुए तीनों के तीनों, तो हम यहां से आर यानी कि इस अंदर वाले सर्कल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर अंदर वाला मिल गया तो इसका एरिया अगर निकालना हो, इस अंदर वाले सर्कल का एरिया निकालना हो, या फिर अंदर वाले स्क्वायर, ये तो एरिया और पेरीमीटर स्क्वायर, हमें पेरीमीटर का जो स्क्वायर है वो बेसिकली स्क्वायर का करना है। तो अगर अंदर वाले स्क्वायर का मुझे एरिया निकालना हो तो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक ए स्क्वायर, मान लीजिए इसके जो साइड्स है, या फिर आपने कभी ये भी पढ़ा होगा 1/2 डायगोनल। डायगोनल इसका जो है क्या है, डायमीटर। तो यहां से कैलकुलेट करके हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं।
तो ट्राई करते हैं। पहले तो डेल्टा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, याद रखिएगा जो आपके पास डेटा दिया हुआ है उसी के थ्रू जाएंगे। अपने मन से कुछ भी एज्यूम मत कर लीजिए कि ये 90 होगा अगर मैं इसको डिवाइड कर, कुछ नहीं, अभी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। नाउ एस हमारा कितना है, 12 प्लस 12 प्लस 12 बाई 2 यानी कि 18 हमारा एस हो गया। एस इज इक्वल टू 18 है ना। 12 प्लस 12 प्लस 12 यानी 12 24 और 36 बाई 8। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा एस 18 इंटू 18 माइनस 12 6 इंटू 6 इंटू 6। सही है, तो ये हो जाएगा मेरा 6 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 या फिर 36 रूट 3। सही है, 36 रूट 3। नाउ अगर मैं डेल्टा मेरा 36 रूट 3 है, आर इंटू एस मेरा हो जाएगा 18, सो आर मेरा हो गया 2 रूट 3। सही है, यानी कि जो इन सर्कल रेडियस है, दैट इज इसको बोल रहे हैं हम लोग इन सर्कल का रेडियस, तो इन रेडियस बोल दे रहे हैं। इन रेडियस हमारा कितना है, आर इज इक्वल टू 2 रूट 3। अब इसका अगर डाया निकालना हो तो डायामीटर, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 आर प्लस आर। अब क्योंकि डाया ही इसका जो अंदर का स्क्वायर उसका डायगोनल है, तो इसका अगर एरिया निकालना हो स्क्वायर का, यानी कि एम दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 d1, यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं तो d इंटू डी इज इक्वल टू 1/2, इस केस में तो डायमीटर ही है, इज इक्वल टू 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3। ये कितना हो जाएगा 224। ठीक है, 24 इसका एरिया हो गया। व्हाट अबाउट पेरीमीटर, पेरीमीटर सारे साइड्स का सम होता है, मींस a प्लस ए 4 टाइम्स जो है आपका 4 टाइम्स साइड्स, लेकिन हमें साइड्स निकालना पड़ेगा, साइड्स नहीं दिया हुआ है तो इसी से निकाल लेते हैं। हमें स्क्वायर का एरिया भी पता है, ये भी होता है आपका स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू रूट 24 मीन्स 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 है ना, तो हो जाएगा ये 4 रूट 6 कर दूं, नहीं 2 रूट 6 ऐसा हो जाएगा, अगर अंदर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, हाँ 2 रूट 6। तो अगर मुझे इसका पेरीमीटर बताना हो तो पेरीमीटर इसका 4 टाइम्स, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स इसको 2 रूट 6 यानी कि 8 रूट 6। अब पेरीमीटर का अगर स्क्वायर करना हो तो ये हो जाएगा 64 इंटू 6 यानी कि 24 4 384। हमें ये वैल्यू बताना है, एरिया प्लस पेरीमीटर मीन्स 384 प्लस 24, ये हो गया 804। सही है, आई होप ठीक है। सो कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक कर लेना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप बताना, अगर कहीं कुछ डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। बट ये चीज ध्यान रखना है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, हाँ इसमें यही चीज है कि आप चीजों को सही तरीके से इंटरप्रेट करो, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर किया कि कैसे ये फॉर्म हो रहा है, ये सारी चीजें, और बेसिक फाउंडेशन भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर जहाँ पे कुछ डाउट है तो प्लीज आप पहले के फाउंडेशन वाले क्लासेस को उसको देख लो, और कंसेप्ट को सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो अभी हम लोगों ने उसको कंप्लीट उसको भी देख के जो है कंसेप्ट क्लियर करके तभी इसको सॉल्व करो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, एक बेसिक में बात बता देता हूं, उसके बाद आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन ये है कि लेट सर्कम सेंटर, यानी सर्कम सेंटर की कहानी है। सर्कम सेंटर यानी कि सर्कम सर्कल वाले स्टोरी में क्या था, एक ट्राइंगल है आपके पास, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो साइड्स हैं दैट इज ए बी
सी, इन साइड्स को क्या करना है आपको, मिड से डिवाइड करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। याद रखना हम लोग वर्टिस तक नहीं जा रहे हैं, वर्टिसेस तक नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि वर्टिसेस तक चले जाओ। दैट इज द रीजन बहुत केयरफुली हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज फाइंड आउट करने के लिए मल्टीपल फॉर्मूलेस है। नाउ यहां से हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करना है जो सारे के सारे जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, वर्टिसेस है उसको टच करे। क्लियर। इसके कार जो है, जो ओ सेंटर है इसका, ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। पहला चीज, एक तो हमारा ये क्लियर होना चाहिए बात। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए एक लाइन है, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सपोज दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, और आपको इसका डिस्टेंस पता करना हो, इन दैट सिचुएशन आपको पता होना चाहिए कि d अगर मुझे फाइंड आउट करना है, सो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको पता होगा कि ये कैसे आया। अगर आपको ना भी समझ में आए तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है। अब अगर हम लोग x y के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसका हाइट जो है ये y1 है, ये इसका यहां से यहां तक का लेंथ x1 है, ये इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस y2 है, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है। तो ये मेरा हो गया x2 माइनस x1 और ये हो गया मेरा y2 माइनस y1। और मुझे क्या फाइंड आउट करना था, ये डिस्टेंस, तो पाइथागोरस से दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और d स्क्वायर रूट। सो इट्स नॉट अ टफ, बेसिक कंसेप्ट है, हमें पता होना चाहिए। बस इसी को इंप्लीमेंट करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें दिया हुआ है, जैसे o का वैल्यू दिया हुआ है 5 एंड a/4 प्लस वर्टिसेस जो दिए हुए हैं दिस। हमें बताना है सरकम रेडियस, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है OA, OB, व्हाटएवर, OC इज इक्वल टू R। कोई भी एक फाइंड आउट निकाल लो, सारे के सारे इक्वल है। उसके बाद वही हमारा अल्फा है, उसके बाद हमें बीटा यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करना है। सो हमें सारे के सारे साइड्स तो फिगर आउट हो ही सकते हैं, ये दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, साइड्स हम पता कर सकते हैं। अगेन उसमें मत चले जाना हाफ बेस इनटू हाइट, वो वर्टिकल डिस्टेंस में, हमें नहीं पता ये वर्टिकल पे टच कर रहा है। दैट इज द रीजन आपको क्वेश्चंस का राइट इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सही तरीके से क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर रहे हो कि नहीं। उसके बाद आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सो चलते, पहला इंफॉर्मेशन मेरे पास ये है कि मेरा OA जो है OB के इक्वल है, ठीक है। OA मेरा OB के इक्वल है, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि रूट OA, O का जरा मैं देखता हूं 5A, सो A माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, या फिर ऐसे कर लो 5 माइनस ए स्क्वायर के अंदर कोई इश्यू नहीं है, A/4 प्लस A/4 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB रूट A माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस A/4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए मुझे A फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है, मैंने दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये इससे कैंसिल हो गया, दोनों ही सेम एग्जैक्ट सेम है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा A²/16 प्लस 4 प्लस 2 इंटू A/4 इंटू 2, सो ये इससे कैंसिल, A बच जाएगा। ये हो जाएगा आपका A²/16 प्लस 36 माइनस 12A। सही है, सही है, माइनस 12A, गुड। माइनस 6 इंटू 12/4, ये भी तो रहेगा ना यार, 2AB, सो 3A माइनस 3A, अभी सही है। सो A/दिस कैंसिल हो गया, A और माइनस 3A, अगर मैंने माइनस 3A को इधर कर दिया तो 4A हो गया,
4a इज इक्वल टू 36 माइनस 4 यानी कि 32, a इज इक्वल टू 8, a मुझे 8 दे दिया। a 8 देने का मतलब क्या है, मेरा कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं फोकस करूं तो मेरे कोऑर्डिनेट्स जैसे कि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स यानी कि सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हो गया 5 और 2, a की जगह मैं ऐड कर रहा हूं। a का कोऑर्डिनेट्स हो गया मेरा, a का कोऑर्डिनेट्स हो गया 8 एंड 2 माइनस 2, b का कोऑर्डिनेट्स हो गया मुझे 8 एंड 6 एंड c का कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास दैट इज 2 एंड माइनस 2। यहां तक कोई इश्यू नहीं। तो मेरा पहला काम तो कुछ हुआ अभी, सर्कम रेडियस। ओके, सर्कम रेडियस मुझे कैसे मिलेगा, OA से, है ना, OA से। तो OA का मतलब ये है, अगर मैं इसकी जगह रख के देखूं मुझे सर्कम रेडियस यानी कि अल्फा इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू रूट 8 माइनस 5 दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 8 यानी कि 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर। सो दिस इज 16 एंड 9 दैट इज 25 है, यस 5। तो मेरा अल्फा हो गया 5, सर्कम रेडियस मुझे कितना मिल गया, दिस इज 5। कोई डाउट? नाउ एरिया मुझे निकालना है, एरिया ट्राइंगल का एरिया। तो मुझे पता है रूट एस माइनस ए, इसके लिए मुझे चाहिए सारे साइड्स। तो अगर मुझे ए बी निकालना हो, ए बी, तो इसके हिसाब से ए बी क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ऐसे फाइंड आउट किए, ए बी इज इक्वल टू रूट दिस एट माइनस एस यानी कि 0 एंड 6 माइनस 2 0 प्लस 6 माइनस 2 ऑलरेडी है तो 6 प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 8 हो जाएगा। इसी तरह से बी सी इज इक्वल टू 2 माइनस 8 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 6 यानी कि 8 का स्क्वायर। माइनस इसमें मैं कंसीडर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 64 30, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो है 10 होता है। वेरी गुड। AC कितना हो जाएगा मेरा, AC रूट AC 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2, तो ये 0 हो जाएगा 0, यानी कि AC मेरा क्या होगा 6। AB का मतलब A, BC का मतलब B और AB का मतलब C, AC का मतलब A। अब सही है, ठीक है। हमें अगर S निकालना हो तो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एरिया निकालना है, तो उसके लिए सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो मेरा S क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। यहां पे S मेरा हो जाएगा 10 6 16 और क्या था 16 24 24 बाई 2 यानी कि 12। मीन्स पेरीमीटर अगर मुझे बताना हो तो 12 इंटू 2 यानी कि 24। ये मेरा ट्राइंगल का पेरीमीटर भी हो गया, है ना। अब बच गया एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू रूट 12 इंटू 12 S माइनस ए यानी कि 12 माइनस ए का मतलब हो गया मेरा BC दैट इज 10। 12 माइनस 10 यानी कि 2 इंटू 12 S माइनस B का मतलब हो गया मेरा AC यानी कि 6। 12 माइनस 6 इंटू माइनस 6 12 माइनस 6 का मतलब 6 हो गया। एंड एक और बचा 12 माइनस 8 दैट इज 4। तो ये हो जाएगा आपका इसको 4 कर देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। सही है। तो देखो जो डबल हो उसको बाहर निकाल लो, एक बार 3 बाहर निकल जाएगा इंटू एक बार 2 बाहर निकल गया और एक बार 4, तो कितना हो गया 24। मीन्स मेरा एरिया क्या है ट्राइंगल का 24। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज 24 48 हो गया एंड 5 दैट इज 53। सही है ना। 24 दूना 48 50 53 सही है। ठीक, एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, इसमें कोई कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं हुआ ना। क्रॉस चेक करो एक बार ध्यान से, समझने की भी कोशिश करो, इसको फिगर आउट करो।
इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं एक बार जरा कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद आप ट्राई करना, उसके बाद आप पॉज करके इसको ट्राई कर लेना। जैसे हमें r बाई आर का रिलेशन बताना है। हमारा r क्या है, सर्कम सर्कल का रेडियस है, और स्मॉल r हमारा इन सर्कल का रेडियस है, इसका रेशियो बताना है। नाउ हमें r से लेके हम लोग फेमिलियर है, r इंटू एस इज इक्वल टू डेल्टा। इसी फॉर्म में यानी कि साइड्स और एरिया के फॉर्म में अगर मुझे कुछ रिलेशन कुछ मिले कैपिटल आर का, तो उसको फिगर आउट कर लेते हैं। उसको हम लोगों ने पहले डिराइव नहीं कर रखा है, बेसिक बातें हमें पता है, बट ये चीज सीखना है कि कैसे जरूरत पड़ने पर आपको कंसेप्ट, क्योंकि उस टाइम पर अगर बताया जाता है उस चीज को डिराइव कर देता, थोड़ा सा वो ज्यादा लेंथी हो जाता और कहीं ना कहीं वहां पे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मल्टीपल टर्मिनोलॉजी हमें समझने थे, तो उसको मैंने अवॉइड किया। अब हम लोग पहले इसको फॉर्मूला को समझते हैं। हमारा जो सर्कम सर्कल का कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझना एकदम। सर्कल ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, इनके मिड पे, यानी कि अगर मैं साइड की बात करूं, ये मेरा ए साइड से, ये बी है, ये सी है। तो इनके मिड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मिड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दिस इज मिड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे क्या होता है, हमारा सर्कम सेंटर होता है। और यहां से हमें क्या करना रहता है, एक सर्कल ड्रॉ करना रहता है ना। यहां तक तो कहानी हमें क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। तो जो O मान लीजिए ये सेंटर है, O से B, O से C और O से A की दूरी इक्वल होगा, दिस इज आवर कैपिटल R। ये सारी बातें क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा एंटर करते हैं इसके कुछ बेसिक डेरिवेशन में। पहले तो इस छोटे से ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। हमें R का वैल्यू जो है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, साइन कोसाइन या इन सब चीजों के थ्रू हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर आउट करते हैं O का जो एंगल है, O का एंगल हमने पहले भी क्लियर किया था। अगर आप ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल OBC में आप फोकस करो, तो पहली बात तो ये तीनों ही पॉइंट्स क्या है, सर्कमफ्रेंस पे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस में। दूसरी बात BC दोनों में कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल के लिए कॉमन है। और तीसरी बात ये कि जो O है हमारा सेंटर है। और अगर आप बेसिक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जो सेंटर पे एंगल होगा वो सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स, यानी यहां पे अगर एंगल A है तो ये जो है हमारा एंगल O जो होगा वो 2A होगा। ये क्लियर है, वेरी गुड, पहला चीज। अब ये क्योंकि मिड से डिवाइड कर रहा है तो ये A/2 ये क्लियर है। तो जरा मैं इस O, अगर मान लीजिए हमारा D है, ODB को उठा के यहां पे लेके आऊं, पहला चीज। ये हमारा O है, दिस इज O, दिस इज D, दिस इज B, इसको मैं उठा के लेके आया। ये मेरा A एंगल हो गया, ये R हो गया, ये A/2। तो जरा मैं इन तीनों को रिलेशन फिगर आउट करूं तो मैं कह सकता हूं साइन A इज इक्वल टू A/2/R, या फिर मैं कह सकता हूं कि साइन A आपका A/2R, या फिर A/sin A इज इक्वल टू 2R। वेरी गुड। नाउ यहां से हम लोग साइन रूल के अंदर एंटर करते हैं। साइन रूल के हिसाब से साइन A/A, या फिर ऐसे कह लो A/sin A, कोई इशू नहीं है। आपका 1/k हो चाहे k हो, कोई इशू नहीं है। A/sin A, इसके हिसाब से B/sin B इज इक्वल टू C/sin C, ये हो जाएगा मेरा 2R। किस केस में, सर्कम सर्कल के केस में। जनरली साइन रूल के हिसाब से A/sin A, B/sin B इज इक्वल टू k होगा, लेकिन इस केस में हमारा 2R हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो हमने समझ लिया, यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। अब जरा हम लोग एरिया जो फिगर आउट करते हैं, हमारा जो ABC ट्राइंगल है उसमें फोकस करो, ट्राइंगल ABC। तो मुझे एरिया बताना है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, यही होता है। सो बेस मेरा क्या है, 1/2 इंटू बेस, यहां पे क्या है A, और परपेंडिकुलर हाइट के लिए मैं क्या कर लेता हूं, एंगल को कंसीडर करता हूं, यानी इस एंगल को, पूरे एंगल को कंसीडर करता हूं B, और C साइड्स को। क्योंकि C, जब हम लोग इस सर्कम सर्कल की बात कर रहे हैं तो हमने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने ये नहीं कहा है कि ये परपेंडिकुलर जाके वर्टिसेस पे भी लगेगा।
क्लियर है ना? तो ये बेसिक क्लैरिटी समझना चाहिए। तो हम ये नहीं, इसको नहीं ले सकते, हम नहीं पता है, बट इसको ले सकते हैं। सी को अगर मान लीजिए हमारे पास ट्राइंगल है कुछ ऐसा, सी मुझे क्लियर पता है, ये a/2 क्लियर पता है, ये एंगल पता है, तो मैं ये निकाल सकता हूं। अगर आप साइन बी देखिए आप, तो ये हो जाएगा मेरा ये परपेंडिकुलर, यानी कि AD बाई सी, या AD इज इक्वल टू सी साइन बी। तो बस यही करना है। तो हमें क्या लिखना है यहां पे, C इंटू साइन बी। सही है? तो मेरा जो एरिया हुआ, एरिया इज इक्वल टू 1/2 AC साइन बी की जगह मैं क्या लिखूं, साइन बी की जगह B/2R लिख दूं, B/2R। इसका मतलब ये हो गया कि मैं कैपिटल R को ऐसे लिख सकता हूं, ABC/4 एरिया। सो दिस इज आवर फॉर्मूला। इसका यूज करना है, इसका यूज करना है, इसका यूज करना है, और ये जो साइड्स दिए हुए हैं इसको हम लोग मान लेते हैं इज इक्वल टू K। एक एक करके हमें साइड्स निकाल के ये सारे वैल्यूज यहां पे पुट करके बस सीधे वैल्यू निकालना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ट्राई किया जाए। सो जस्ट सेकेंड, ट्राई करते हैं इसको, एक मिनट। सो अगर इसको हमें फाइंड आउट करना है, वैसे आप पॉज करके ट्राई करो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, R/R इज इक्वल टू ABC/4 इंटू एरिया बाई डेल्टा बाई S। ये सेमी पेरीमीटर ऊपर चला जाएगा, ABC इंटू S बाई 4 डेल्टा स्क्वायर। क्लियर है? तो ट्राई करते हैं। हमें दिया हुआ है साइड्स A प्लस बी इज इक्वल टू, कुछ इक्वेशंस बना देते हैं, 7K पहला इक्वेशन। दूसरा हो गया मेरा B प्लस सी इज इक्वल टू 8K एंड C प्लस A इज इक्वल टू 9K। ये मेरा सेकेंड, ये मेरा थर्ड इक्वेशन। नाउ इनको ट्राई करते हैं। अगर मैं फर्स्ट को सेकेंड से माइनस करूं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, A प्लस बी माइनस, तो ये हो जाएगा A माइनस सी इज इक्वल टू बी तो कैंसिल हो गया, 7 माइनस 8 यानी कि माइनस K। ये मेरा मान लीजिए इक्वेशन नंबर हो गया 4। सही है? 7 माइनस 8, ठीक है। अगर मैं जो है सेकेंड को थर्ड से करूं तो, या फिर ए सी का, तो ये भी है ना, डायरेक्ट अब इससे कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 4A प्लस सी इज इक्वल टू 9K, ये इक्वेशन नंबर 3 है मेरा। तो करना क्या है, दोनों ही इक्वेशन को हम लोग कर देते हैं ऐड, तो C से C कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2A इज इक्वल टू 8K, या A इज इक्वल टू मुझे मिल गया 4K। सही है? पहला चीज A मिल गया मुझे 4K वीडियो आप देख रहे हो। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3K, 7 माइनस 4। सही है? 3K। C मेरा क्या हो जाएगा, C मेरा हो जाएगा इसमें कर लेते हैं, नहीं इसी में कर लेते हैं। A प्लस सी इज इक्वल टू 9K है, और B मेरा है 4K, C हो जाएगा मेरा 5K। C इज इक्वल टू 5K। ठीक है? क्लियर? S मेरा क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 12 6K। सही है? नाउ डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर बताना है ना, तो रूट में होता है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, दैट इज 6K इंटू 6K माइनस 4 2K इंटू 6K माइनस 3K इंटू 5, तो 1K। ठीक है? अब इन्हीं वैल्यूज को डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ABC की जगह, A की जगह मतलब R/R मैं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 4K इंटू 3K इंटू 5K इंटू S है दैट इज 6K बाई 4 इंटू 6K इंटू 2K इंटू 3K इंटू K। बस केयरफुली इसको कट करो, 6K से 6K कैंसिल,
3k से 3k कैंसिल, सारे k तो वैसे ही कैंसिल कर दो आप, सारे k आप वैसे ही कैंसिल कर दो। अब बचा क्या, 2 और 4, बाकी सब कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बचा, 5 एंड 4, सो 4 तो 4 से कैंसिल हो गया, बचा क्या 5/2। आई होप कि यही होना चाहिए इसका रेशियो, r/r। कैलकुलेशन एक बार आप चेक करना, अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, जहां ना समझ में आओ तो प्लीज उसको समझाओ, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताओ, वो भी वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए। और अगर कोई ऐसे हो जिसको कोई कमेंट में देखने में लगा कि कोई कंफ्यूजन है और आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज उसको जो है उस बेचारे को क्लियर कर दो यहीं पे, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपको एक बात को लेकर जो है श्योरिटी रहना चाहिए माइंड में, कि हम लोग कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ताकि हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच जो हमें बिल्ड करना हो, जो हमें रिक्वायरमेंट हो, उन तरीके, उन सभी अप्रोचेस को हम लोग बिल्ड कर सके, पहला चीज। दूसरी बात, इसके लिए ऑब्वियस बात है, हमें 100-200 जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करना पड़े हम लोग करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ नेक्स्ट बात ये है कि बीच में जो है कुछ वीडियोस जो है किसी और भी क्लासेस के बनाने लगेंगे, खासकर वो क्लासेस जो अभी मान लीजिए यूट्यूब पे नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एनसीईआरटी के सोशल साइंस वगैरह आएंगे, तो कुछ क्लासेस के लिए मैं इसको पॉज कर सकता हूँ। उसका रीजन ये है कि थोड़ा सब्सक्राइबर कम है, अगर मैं सब्सक्राइबर में सफिशिएंट हो जाएंगे तो मैं अदर वर्क से जो है फ्री हो जाऊंगा, तो इसीलिए मुझे थोड़े से खुद को डाइवर्ट करना पड़ेगा जब भी जरूरत पड़ेगा। तो बट ये है कि आपको क्लासेस जो है डेली मिलेंगे, ये श्योर है, क्लासेस पे श्योर मिलेंगे। तो खैर उसकी हम लोग फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे, अभी इस पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए बाई बी, साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस सी साइन सी माइनस बी, वेयर ए बी सी मेरा एंगल है, ट्राइंगल, ये सारी चीजें क्लियर। हमें बताना है ये चीज, इनमें से कौन सा करेक्ट है। नाउ आपका इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग होना चाहिए, अगर आपने पहले के क्वेश्चंस कर रखे तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे बोल रहा है ये कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर आर इन एपी, इसका मतलब ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो सी स्क्वायर है ना वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 है, कुछ इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वाले में भी ऐसे ही बना सकते हो आप, ए स्क्वायर जो है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2 के रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो इन बेसिस पे इसको चेक करना है। हमें पता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था साइन रूल, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू के, ये कांस्टेंट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ए बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई के, या फिर सीधे के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 बाई कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट तो है ही। तो पहला तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी जहां पे साइन ए लिखा रहेगा उसको लिखेंगे ए के, जहां पे साइन बी लिखा हुआ है उनको लिखा करेंगे बी के, पहला चीज। ना कोसाइन रूल के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए, कोसाइन रूल वाले में कॉस ए जैसे है तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। क्लियर है? कैसे आया, क्या आया, ये हम लोगों ने पहले के क्लासेस में अपने जो कंसेप्ट बिल्ड कर रहे थे ये होंगे, बस इसी चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। क्या हो जाएगा, साइन ए बाई साइन बी, आप पॉज करके सॉल्व कर लो, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, यही सब चीजें बिल्ड इंप्लीमेंट करना है। साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी बाई साइन सी कॉस बी माइनस कॉस सी साइन बी। सही है, गुड। तो ये हो जाएगा मेरा ए के बाई बी के इज इक्वल टू ए के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ये तो पता ही है कैसे ये वाले वैल्यू आ रहे हैं, ये सारी चीजें प्रूव कर रखे हैं, ठीक है। इसी तरह से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc इंटू सी के अपॉन सी के ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab इंटू बी के। नाउ इधर से के कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बाई बी। अब आप इस पे थोड़ा सा फोकस करो, यहां से बी कैंसिल हो रहा है,
यहां से C कैंसिल हो रहा है, यहां से C कैंसिल हो रहा है, यहां से B कैंसिल हो रहा है। अब देखो क्या चीज कॉमन हो रहा है। कॉमन में एक ऊपर तो मिल गया K बाई 2B, सही है। K बाई 2B कॉमन हो गया, बचा क्या? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन, यहां पे K बाई 2A, K बाई 2A कॉमन हो गया, बचा क्या? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, सही है। ना इसको ऊपर कर दें, इसको ऊपर कर देंगे तो मैं A बाई बी ऐसे ही लिख देता हूं, ये हो जाएगा मेरा 2A अपॉन K और ये हो जाएगा K अपॉन 2B। बचा क्या? A स्क्वायर क्या क्या इसमें कट रहा है, B स्क्वायर से कट गया, 2A स्क्वायर और 2C स्क्वायर, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूं ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन, यहां पे हो जाएगा आपका, इसमें क्या कट रहा है, A स्क्वायर C, तो 2 कॉमन ले C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कोई डाउट? तो 2 इससे कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, A इधर B इधर 1 हो जाएगा, मीन्स A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। मीन्स अगर मैं देखूं तो B इधर चला आएगा और C उधर कर देते हैं, मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर या C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब क्या है कि A स्क्वायर C स्क्वायर और B स्क्वायर हमारा AP में है, कौन सा है? C स्क्वायर बीच में रखना है, तो C स्क्वायर यहीं पे बीच में है, ये वाला, सो ऑप्शन हमारा ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई मिस्टेक हो गया अगेन आप फिगर आउट करोगे, कोई मिस्टेक कर दिया अगर मैंने तो उसको आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट करोगे, ठीक है। किसी और का मिस्टेक पाओगे तो उसको करेक्ट करोगे, तो उसको मिटाते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पॉज करके इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा लेथार्जिक, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट है इजी। तो क्वेश्चन क्या है, इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ ये इक्वेशन दिया हुआ है cos a प्लस टू cos b प्लस cos c इज इक्वल टू 2, इसको सेटिस्फाई कर रहा है एंड लेंथ ऑफ साइड्स अपोजिट टू एंगल a एंड c आर 3 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। का मतलब ये हो गया कि a हमारा कितना है 3 और c हमारा कितना है 7 रेस्पेक्टिवली। नाउ देन फाइंड करना है cos a माइनस cos c। इसके लिए cos a माइनस cos c को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दी b वैल्यू। तो b के लिए b फाइंड आउट करने के लिए ये दिया हुआ है, तो इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूं, मैं लिख सकता हूं cos a की जगह b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc प्लस 2 इंटू cos b की जगह a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2ac प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2ab इज इक्वल टू 2। सही, वैल्यू सीधे सीधे पुट करते हैं, तो b स्क्वायर एज इट इज प्लस c स्क्वायर की जगह 749 माइनस 9 बाई 2bc, c 7 यानी कि 14b प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मैं a स्क्वायर 9 प्लस c स्क्वायर 49 माइनस b स्क्वायर बाई 2ac दैट इज 21, क्योंकि 2 ऑलरेडी कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस a स्क्वायर मेरा 9 प्लस b स्क्वायर माइनस 49 बाई 2ac दैट इज सॉरी 2ab दैट इज 3 इंटू 2 6b इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो अगर आप यहां से b और b मल्टीप्लाई कर दोगे तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ना इसमें एलसीएम ले ले, अगर मैं देखूं सो 14, 21 एंड 6 का कुछ एलसीएम हो तो वो हो जाएगा आपका, एक बार आप एलसीएम ट्राई करो, ये हो जाएगा 14, 21 और 6, तो 7, 2, 3, 6, 2, 1, 3, 3, ठीक है, यानी कि 42 हमारा क्या हो गया
एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब क्या हो गया हमारा 42b हमारा एलसीएम हो गया, इज इक्वल टू हमारा 2 है। यहां पे हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, यानी कि 42b का मतलब ये 3, तो 3b स्क्वायर प्लस 40 इंटू 3 प्लस ये 9 49 58 हो गया, और b भी है और साथ में ये 21 इंटू 2, तो यानी 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 58 b माइनस 2b क्यूब प्लस यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मेरा 7b स्क्वायर माइनस 7 इंटू 40 इज इक्वल टू दिस। तो इसको भी मैं जो एलसीएम में है नीचे इसको यहाँ पे कर देता हूँ इंटू 42b। नाउ अब इनको एडजस्ट करता हूं मैं, मेरा माइनस 2b क्यूब, ठीक है। अब b स्क्वायर अगर देखूं तो प्लस 10b स्क्वायर ये वाला और ये वाला 10b स्क्वायर। b को देखूं तो b यहां पे है, b यहां पे है, सो दिस विल बी प्लस 6 16 नहीं 10 1 11 b, और इधर वाले को अगर मैं ले लूं इधर तो 84b। सही है। इसमें आपका हो जाएगा तो अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं 7 और 4 तो ये हो जाएगा -4 इंटू 40 इज इक्वल टू 0। सही है। 2 मैं इसमें कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा -b क्यूब प्लस, अभी ऐसे ही लिखते हैं, पहले कैलकुलेशन भी तो करना है, -2b क्यूब प्लस 10b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 32b माइनस 160 इज इक्वल टू 0। इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो ये हो जाएगा आपका, और 2 कॉमन लेने के बाद मैं उधर कर देता हूं इसको, सो ये हो जाएगा b क्यूब माइनस 5b स्क्वायर माइनस 16b प्लस 80 इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये हमारा एक तरह से इक्वेशन बन गया, ठीक है, 3 ऑर्डर। इसको निकालने के लिए पहले तो हमें ये चेक कर लेना है कि b कौन से वैल्यू पे 0 हो रहा है। अगर मैं 1 रखूंगा तो वैसे ही 80 बहुत ज्यादा है, और खास में ये b क्यूब भी ऐड हो रहा है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। तो 2 रखूंगा तो 8 होगा, और ये होगा 4 20, 8 में से 20 वैसे ही ये छोटा हो रहा है, 32 बहुत छोटा है। ये 3 अगर रखेंगे तो 3 9 3 27 और 8 27 107 हो गया, और ये 9 45 एंड 16 32 48 48 और 45 फिर भी कम है। 4 अगर रखे तो 4 चौका 16 64 5 16 85 80 80 कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू 4 ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मैं b इज इक्वल टू 4 अगर रखूं तो मेरा ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 16 इंटू 4 प्लस 80 यानी कि ये 0 हो जा रहा है। वेरी गुड। इसका मतलब ये हो गया कि b में -4 मेरा क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको सॉल्व करें तो मेरा एक इक्वेशन बनेगा, दैट इज b स्क्वायर b -4, तो ये हो गया b क्यूब एंड b क्यूब माइनस 4b स्क्वायर बन रहा है ना, 4b हमें 5b स्क्वायर चाहिए, तो माइनस b -4, अब ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर 5b स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 4b, हमें कितना चाहिए यहाँ पे -16b चाहिए। कितना चाहिए -16b, तो इसके लिए मैं -20 करूं, -20b -4 इज इक्वल टू 0। चेक करो, -20b प्लस 4b -16b एंड -20 इंटू 4 प्लस 80, सही है। यानी कि ये क्या बन गया b -4 कॉमन सब में b स्क्वायर माइनस b -20 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। b -4 हो गया, b स्क्वायर माइनस b -20 का मतलब क्या हो गया कि 5 इंटू 20, ओके -5, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा b -4 एज इट इज, इसको लिख सकता हूं मैं b स्क्वायर -5b प्लस 4b -20 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से मुझे 3 इक्वेशन बन रहे हैं, b -5 यहाँ हो जाएगा और b +4, यानी कि हमें इक्वेशन क्या मिल रहा है b -4 b +4 और b -5 इज इक्वल टू 0।
तो बी के मुझे 3 वैल्यू मिल रहे हैं। क्लियर? 3 वैल्यू। तो इसको जरा मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं एक जस्ट। तो हमें बी का वैल्यू क्या मिल गया? बी का 3 वैल्यू मिला। बी इज इक्वल टू -4, 4 और 5। तो -4 को तो वैसे ही छोड़ दो। अब बात आते हैं 4 और 5 में से कौन सा होगा। सो ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल के लिए साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें समझना चाहिए। अगर मान लीजिए साइड मेरे पास a प्लस सी है, तो a प्लस सी किसी भी कीमत पे इज इक्वल टू बी नहीं हो सकता। मतलब a प्लस सी का मतलब क्या? 3 प्लस 7 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी कभी भी 10 नहीं हो सकता। अगर ये 10 होगा, इट्स अ काइंड ऑफ लीनियर हो जाएगा ना एक ही लाइन पे, तो ऐसा तो कोई ट्राइंगल फॉर्म करेगा ही नहीं। सिमिलरली हमारा जो है a माइनस या c माइनस ए इज इक्वल टू, ये भी b नहीं हो सकता। मतलब लीनियर सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और अगर आप कॉस के फॉर्म में देखना चाहो तो हमें पता है कि कॉस b अगर मुझे निकालना हो तो मैं लिख सकता हूँ a² प्लस c² माइनस b² बाई 2ac, या मैं b² लिखना चाहूँ तो b² इज इक्वल टू a² प्लस c² माइनस 2ac कॉस b, या इसको मैं लिख सकता हूँ b² इज इक्वल टू 9 प्लस 49 58 माइनस 2ac 7 3 42 21 इंटू 2 42 कॉस b। और मेरा कॉस b का वैल्यू जो है -1 और +1, यही मैक्सिमम और मिनिमम होता है आपका। तो अगर मैं कॉस b की जगह -1 रखूं तो मेरा b² इज इक्वल टू 58 प्लस 42 हो जाएगा, यानी कि 100। तो b मेरा 10, यानी कि ये मैक्सिमम लिमिट है जब b हमारा 10 हो सकता है। 10 मतलब 10 हो नहीं सकता, इसके अंदर ही रहना चाहिए। और दूसरा आपका b अगर मैंने -1 रखा तो 58 माइनस 42 दैट इज इक्वल टू 16। और अगर इसको करेंगे तो b इज इक्वल टू 4। तो b का जो वैल्यू होगा वो 4 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 10 से छोटा। तो हमारे पास दूसरा वैल्यू है b का, तो हम लोग इसको पिक कर लेंगे। तो ये एक बेसिक बात है जो आपको पता होना चाहिए। हमें b मिल गया। अब हम सीधे cos a माइनस cos c करते हैं। cos a माइनस cos c यानी कि b² प्लस c² माइनस a² बाई 2bc माइनस a² प्लस b² माइनस c² बाई 2ab। क्या हो जाएगा? b 25 प्लस 49 माइनस 9 2 इंटू 5 इंटू 7 माइनस a² 9 प्लस 25 माइनस 49 बाई 2 इंटू a 3 इंटू 5। सही है। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट ठीक है कर भी लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? 40 और 25 कितना हुआ? 40 और 25 65 बाई अगर मान लीजिए मैं 65 को भी कैंसिल कर दूं तो 13 हो जाएगा। ये 13 बाई 14 माइनस ये हो जाएगा आपका -40 माइनस 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। चेक कर लेना एक बार आप, ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना। तो ये हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 20/14 10/7। एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसका कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन इसका क्रॉस चेक कर लेना। दैट्स मस्ट बी द वैल्यू, ठीक। तो इसको मिटाते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखिए, पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ट्राइंगल एबीसी में एबी यूनिट्स, यानी एक ट्राइंगल एबीसी है, दिस इज ट्राइंगल हमारा ए बी सी, इसे बोल रहा है ए बी यूनिट 5 है, यानी कि सी का लेंथ मुझे दिया हुआ है 5, ठीक है। कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, यानी कि हम लोग कॉस बी का मतलब a² प्लस c² माइनस b² बाई 2ac, इससे कुछ कर लेंगे, ये हमें पता है। तीसरा बात कह रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल दिया हुआ है 5 यूनिट,
और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल का मतलब क्या है? अगेन हम लोगों ने इसको मिड पॉइंट में डिवाइड किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहां से हमने एक जो सर्कल ड्रॉ किया इसको लेकर, ये हमारा क्या है, ये रेडियस हमें दिया हुआ है r, और हमें एक रिलेशन भी हमने फाइंड आउट किया था कि 2r इज इक्वल टू a बाई साइन a b बाई साइन b, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, ऐसे b बाई साइन b, और ऐसे ही हम लोगों ने ये भी निकाला c बाई साइन c। ये चीज हमें पता है। हमें बताना है फाइंड द रेडियस, और सॉरी एरिया बताना है हमें। एरिया और इसमें रिलेशन पता है, एरिया इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4r। तो r का वैल्यू दिया हुआ है, मुझे सारे साइड्स के वैल्यू पता करने हैं। साइड्स का वैल्यू पता करना है तो कुछ चीजें दिया हुआ है, c दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो इससे एंगल मिलेगा। अगर ये एंगल मिल जाए तो उससे कुछ काम बनेगा। यहां पे साइन b दिया हुआ है, तो अगर मुझे कॉस b दिया हुआ है तो यहां से साइन b मैं निकाल सकता हूं। साइन b इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, दैट इज रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा मेरा 25 माइनस 9/25 यानी कि 16 4/5। तो मेरे पास साइन b भी दे दिया, तो अगर साइन b दे दिया तो मैं b का वैल्यू निकाल सकता हूं, और यहां से c का वैल्यू दिया हुआ है, साइन a का वैल्यू, a एंगल अगर देखा जाए तो मेरे पास b एंगल है, और ठीक है a का वैल्यू अगर यहां से नहीं तो यहां से निकाल लेंगे। क्लियर? तो पहले देखते हैं, पहले c का वैल्यू हमें पता है, b का पता चल गया, इसको देखते हैं। 2r इज इक्वल टू b बाई साइन b। सो 2 इंटू 5, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 यूनिट, b का वैल्यू, सॉरी r का वैल्यू, सर्कम रेडियस, इज इक्वल टू b बाई साइन b का वैल्यू 4/5। सो दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई, 5 कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू 8 यूनिट, c इज इक्वल टू 5 यूनिट। इसको यहां पे पुट करते हैं, दिस विल बी 3/5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बताना है हमें, प्लस सी स्क्वायर पता है हमें 25, माइनस बी स्क्वायर 8 64 बाई 2 इंटू ए बताना है हमें, सी हमारा 5, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 25 एंड 64 कितना हो जाएगा, ये चेक करो जरा, 4 14 में से 5 के 9 5 14 एंड ये हो जाएगा 5, है ना, 5 2 3, सही है, सही है ना, ओके यही होगा ना, 39, एक सेकेंड, 5 14 3 2 5 1 6, ठीक है, सी मेरा 5 है, बी मेरा 9, ए स्क्वायर माइनस 39 सॉरी माइनस 6a माइनस 39 इज इक्वल टू 0, सही है, ठीक है। ए का वैल्यू यहां पे अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या होगा, सो इन दैट सिचुएशन मुझे जाना पड़ेगा हैवी कैलकुलेशन में, कोई मैंने मिस्टेक तो नहीं किया है ना, चलो इसको मैं कैलकुलेट करता हूं। ये ए मेरा क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी कि 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4 ए सी यानी कि प्लस 4, ए तो 1 हो गया, 39 बाई 2 इंटू 1, ठीक है। ए मेरा हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 36 प्लस 39 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 39 इंटू 4 6 एंड 156 12 3 15 बाई 2, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस माइनस रूट
36 ये हो जाएगा 2, 5 3 8 1 9 1 1 192 यही रहेगा ना। हाँ ठीक है 192/2। 192 को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेक करते हैं। 192 सो 2 9 6 सही है, 2 4 8 2 2 4 2 12 2 6 2 3 क्या हुआ ये, 1 2 3 8 8 बाहर हो गया, 8√3 यानी कि ये हो गया आपका 6 प्लस माइनस 8√3/2 है ना, सही है ठीक। तो आपका ए हो जाएगा 6, 2 कॉमन ले लोगे आप, 3 प्लस माइनस 4√3 सही है, 3 प्लस माइनस 4√3। अब इसमें वैल्यू कौन सा लिया जाए, सी 4 मेरा लार्ज हो जाएगा तो क्योंकि वो माइनस में चला जाएगा तो उसको तो लेना ही नहीं है, तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा ए प्लस 3 प्लस 4√3, माइनस वाली वैल्यू को हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो अगर एबीसी एरिया हमारा देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये एरिया इज इक्वल टू ए हमारा हो गया 3 प्लस 4√3 इंटू बी मेरा कितना है 8, सी मेरा है 5/4 इंटू 5 से 5 कैंसिल 2 दैट इज 6 प्लस 8√3, ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया। आई होप चेक आउट द कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन चेक करना है, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुआ। बाकी फोकस किस बात पे करना है, अप्रोच पे। आपने अप्रोच को समझा, दैट्स एनफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने अप्रोच समझ लिया और प्रोसीजर आपने समझ लिया, दैट्स इट। तो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन बोल रहा है लेट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, दिस इज ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक स्मॉलेस्ट एंगल है थीटा। अच्छा ये ए बी सी यानी कि इसके सामने वाला साइड इसका ए होगा, ये हमारा बी होगा, ये हमारा सी होगा। क्लियर है, वेरी गुड। अब ये बोल रहा है कि इसका एक स्मॉलेस्ट एंगल है थीटा। मान लिया कि हमने ये हमारा एंगल थीटा है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये 90 है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, कोई डाउट नहीं है, सही है। इफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है, इज आल्सो द राइट एंगल, मतलब कि जो हम लोग रेसिप्रोकल का मतलब अभी जो साइड्स ये हैं, मान लीजिए ए बी सी वट एवर साइड्स इज, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a 1/b एंड 1/c। क्लियर, ये जो ट्राइंगल, ये जो रेसिप्रोकल, जो भी ये साइड है, ये भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल का ही पार्ट है, तो उसमें हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालना है पहले। अब आप इसमें यही है, कंसेप्ट को हमें समझना, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली बात, हमने साइन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि जो साइन एंगल है वही साइड के साथ रिलेशन था। अगर ये स्मॉलेस्ट एंगल है देन बी विल बी स्मॉलेस्ट साइड, कोई डाउट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंगल छोटा हुआ, सिंपल सी बात है, साइन के केस में एंगल बढ़ता जाता है, वैल्यू बढ़ता जाता है, हमें पता है 0 से 90 तक 1 का वैल्यू मैक्सिमम। एंगल छोटा होगा तो वैल्यू घटेगा, मींस साइड, ये एंगल सबसे छोटा है, इसका सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा, सॉरी सबसे छोटा होगा। अगर ये सबसे स्मॉलेस्ट है तो इसका रेसिप्रोकल मींस 1/b विल बी लार्जेस्ट, और अगर ये लार्जेस्ट है तो ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस होगा, हाइपोटेन्यूस होगा इस ट्राइंगल में। अगर ये हाइपोटेन्यूस है मींस 1/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/c का होल स्क्वायर, इस चीज को फॉलो करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में मैं देखूं, तो इस कंटेक्स्ट में मैं देखूं, मैं साइन थीटा इज इक्वल टू b/a लिख सकता हूं एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू c/a, कोई डाउट।
है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू बी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस बी बाई सी का होल स्क्वायर। बी बाई सी किसको लिख सकता हूं मैं, कुछ बनेगा बी बाई सी। अगर मैं बी बाई सी को लिखना है मुझे बी बाई सी, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसकी जगह टेन थीटा। मैं बी बाई ए की जगह क्या लिख सकता हूं, बी बाई ए की जगह साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस टेन थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं इज इक्वल टू 1। आप इसमें ऑब्जर्व करो, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं, ये देखो टेन थीटा दैट इज लंब परपेंडिकुलर टू द बेस बी बाई सी टेन थीटा इसकी जगह लिख दिया। अब मुझे साइन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यहां तक सही है, वेरी गुड। अगर मैं साइन स्क्वायर को इधर कर दूं तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर मैं ऐसे चाहूं तो लिख सकता हूं कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, या कॉस पावर 4 को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं अगर एक्सप्लोर करूं सो दिस विल बिकम, तो इसमें हम लोग अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला लगा दें, आई मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 0 क्या ही लिखें, जैसे ए माइनस बी ए प्लस बी। सिमिलरली अगर इसको मैं इंप्लीमेंट करूं तो मैं एक ब्रैकेट यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा, तो इसी दोनों को 0 पुट करके हम लोग देखते हैं, वैल्यू फिगर आउट करते हैं। एक सेकंड इसको मैं मिटा दूं, यहां तक समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। एक सेकंड, हमारा इक्वेशन क्या बना, हमारा इक्वेशन क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, एक तो ये बना, एक बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। एक बार या तो ये 0 होगा, एक बार या तो ये 0 होगा। तो एक बार जब हम लोग इसको रख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल 0, अ काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं साइन थीटा डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac, ac c माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 बाई 2 a यानी कि 1, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। अब रूट 5 का मतलब है कि 2 पॉइंट समथिंग। अब अगर मैंने माइनस 1 प्लस 2 रूट 5 का किया तो ये 1 से नीचे चला आएगा, प्लस 2 से हमें डिवाइड भी करना है। लेकिन अगर मैंने माइनस 1 और माइनस 5 किया, कहने का मतलब आप इस पे ध्यान दो जरा सा, माइनस इसमें से कौन सा साइन के लिए वैल्यू पिक करें। एक तो ये मान लीजिए मेरा रूट 5 का मतलब 2.5 है, तो इस सिचुएशन में मेरा 1.5 बाई 2, तो ये 1 से कम कर दिया इसने। इस वाले सिचुएशन में 1 माइनस रूट 5 बाई 2, इस सिचुएशन में ये 3.5 जाएगा, ये 2 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको तो यहाँ पे भी नहीं ले सकते हम लोग, लेंगे कौन यहाँ पे, इससे तो ये पॉसिबल लग रहा है। दूसरा, इस वाले इक्वेशन को अगर हम लोग ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही है। अगेन साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर 1 प्लस 4 बाई 2, यानी कि 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है 1 प्लस रूट 5 बाई 2, और या फिर 1 माइनस रूट 5 बाई 2। सो पहली बात ये कि 1 प्लस रूट 5 बाई 2 इसको हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, ये 3 पॉइंट अगेन 1 से बड़ा हो जा रहा है।
इसको हम लोग नहीं ले सकते। इस वाले केस में हम लोग, क्योंकि हमें साइन थीटा का वैल्यू पता है ना, मैक्स मिनिमम इसका -1 हो सकता है, मैक्सिमम इसका +1 हो सकता है, इसी रेंज में ये रहेगा। तो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये नहीं। अब इस पे आ जाते हैं, ये आ रहा है हमारा 1 - √5/2, यानी कि ओवरऑल वैल्यू हमारा निगेटिव है। अब हम लोग जो साइन को फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या है, ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। जिस थीटा की बात कर रहे हैं वो 90 से कम है भाई, वो 90 से कम है, यानी कि इन बिटवीन 0 से 90 के बीच में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जब 0 से 90 के बीच में डिस्कस करेंगे तो साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन विल ऑलवेज पॉजिटिव। कहां पे साइन ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, इस वाले केस में देखो आप, इस वाले में -5 है तो ये वैल्यू निगेटिव बोल रहा है, तो इसको तो नहीं ले सकते। बचा कौन सा, ये वाला, दैट इज साइन थीटा मेरा क्या हुआ, √5 - 1/2, दैट इज आवर आंसर। सो आपको एक बात समझ में आया होगा कि कितने हमारे जो पहले के जो हम लोग चीजों को पढ़ रखे हैं बेसिक्स, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल बोर्ड वगैरह लेवल के क्वेश्चन करने के लिए तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसमें ज्यादा डेप्थ की जरूरत है, बट जब आप जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने लेवल ऑफ फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट है। तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा, एंड बी ऑलवेज रेडी टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स। अगर कोई मिस्टेक्स फाइंड आउट किए हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, लर्न करो। और नेक्स्ट क्लास जो है आगे हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।